शेतकरी बंधूंनो नमस्कार। आज आपण एक आगळीवेगळी मोफत प्रशिक्षणाची संधी घेऊन स्वतःचा व्यवसाय सुरू केलेलं एक गाव आपल्याला पाहायचं आहे। ते गाव आहे अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर जवळील व्याळा हे गाव। तर मित्रांनो, या गावातील व्याळेश्वर शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि आरसीटीचे संचालक आणि आरसीटीची पूर्ण टीम म्हणजेच सेंट्रल ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था अकोला यांच्या माध्यमातून हे प्रशिक्षण घेण्यात आलं होतं। हे संपूर्ण मोफत प्रशिक्षणाच्या 3 बॅचेस आमच्या आरसीटी मध्ये म्हणजे इन कॅम्पस मध्ये घेण्यात आलेल्या होत्या। म्हणजे त्या गावातून लोक आरसीटीला यायचे, ट्रेनिंग घ्यायचे आणि पुन्हा घरी निघून जायचे। अशा पद्धतीने सकाळी 9:30 ते संध्याकाळी 5:30 या वेळामध्ये हे प्रशिक्षण घेण्यात आलं। या प्रशिक्षणाच्या जवळपास 3 बॅचेस करण्यात आल्या होत्या। एका बॅचला 35 विद्यार्थ्यांची हजेरी होती। असे जवळपास 90 पेक्षाही जास्त लोक ह्या ट्रेनिंगला शिकून गेले। आणि बदल असा काय झाला असेल तर त्या गावातील लोकांना आरसीटीच्या माध्यमातून आणि लोकांच्या जिद्दीमुळे जवळपास 60 लोकांना लोन प्रोसेस मध्ये सहभागी करण्यात आलं। त्यातल्या 34 ते 35 लोकांना कर्ज मंजूर होऊन डीडी त्यांना वाटप करण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर त्यातीलच काही लोकांना 35% सबसिडी सुद्धा देण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर आणखीन 20 ते 25 लोकांचे प्रस्ताव बँकेमध्ये प्रलंबित आहेत। तेही येत्या काळामध्ये त्या लोकांना तर ते लोन मंजूर होऊन त्यांनाही डीडी देण्यात येणार आहेत। म्हणजे जवळपास 60च्या आसपास लोकांना बँक कर्ज मिळणार आहे। शिवाय काही लोकांनी स्वतःच्या खर्चातूनच आपला व्यवसाय सुरू केलेला आहे आणि याचं श्रेय संपूर्णपणे व्याळेश्वर शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि सेंट ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था अकोला यांना देण्यात येत आहे। या प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक आदरणीय विद्याशंकर सर तसेच त्यांच्या सहकारी फॅकल्टी श्वेता लोडम मॅडम यांच्या सहकार्यातून या बॅचेस कंडक्ट करण्यात आलेल्या होत्या। खरं तर मोफत प्रशिक्षण मिळतंय, शिवाय बँकेचं कर्जही मिळून दिलं जातंय, शिवाय तुमच्यामध्ये उद्योजकताही वाढवली जाते आणि तुम्ही एक व्यावसायिक बनताय आणि आपल्यासोबत 2 लोकांना गावातील आपल्याकडे कामगार म्हणून कामही देताय। अशा पद्धतीने हा उत्कृष्ट उपक्रम राबवला गेलेला आहे। तर या उपक्रमाचे आपण 2 भागामध्ये व्हिडिओ बनवणार आहोत। पहिला जो भाग बनवलेला आहे त्या भागामध्ये आपण आरसीटीचे संचालक आदरणीय विद्याशंकर सर यांचं मनोगत किंवा यांचं मार्गदर्शन आपण ऐकणार आहोत। कशा पद्धतीने ह्या गावामध्ये बदल झालेला आहे। दुसरा जो व्हिडिओ आपण बनवणार आहोत तो म्हणजे प्रत्यक्ष त्या गावातील शेतकऱ्यांना त्या उत्पादक कंपनीला भेट देऊन त्यांचे मनोगत घेऊन आणि कशा पद्धतीने त्यांचं गाव यशस्वी आहे आणि कशा पद्धतीने दूध उत्पादनाची त्यांनी एक उंची गाठलेली आहे, एक यश गाठलेलं आहे, याचा आपल्याला एक लेखाजोखा घ्यायचा आहे। तर यातील पहिला भाग म्हणजेच आरसीटीचे संचालक आदरणीय विद्याशंकर सर यांची एक छोटीशी मुलाखत। नमस्कार मित्रांनो, आज आपण आलेलो आहोत सेंट ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था अकोला येथे। आणि अकोला येथे आज शेळीपालन प्रशिक्षण हे सुरू आहे आणि प्रशिक्षणामध्ये आज फील्ड व्हिजिटला जायचं आहे। तर आरसीटीचे डायरेक्टर आणि दोन्ही फॅकल्टी आज आपल्या सोबत आहेत। तर आरसीटी डायरेक्टर साहेबांना मैं विचारू इच्छितो, इनसे क्या अपेक्षा करते हैं आप अभी? हम इनसे अपेक्षा करते हैं कि इन्होंने जो भी जानकारी यहाँ ली, जो ट्रेनिंग में सीखा, अब ये अपना व्यवसाय शुरू करें और अच्छी तरह से करें ताकि और लोगों को इनको देखकर प्रोत्साहन मिले और वो लोग हमारे यहाँ आए, ट्रेनिंग लें। और जो सरकार की तरफ से ये बेरोजगारों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने की जो व्यवस्था है उसका लोग भरपूर लाभ उठाएं। सर एक बात मैं आपसे पूछने चाहता हूँ, आपने डेयरी फार्मिंग के व्याड़ा गांव को एक आइडल माना है और वहाँ पे आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लगभग 30-35 लोगों को आपने क्रेडिट लिंकेज किया है, लोन ऑफर किया है, लोन दिलाया उनको, उसके लिए आपने बहुत मेहनत की। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? उसकी शुरुआत 1 साल पहले हुई थी। मैं एक मीटिंग में गया था, वहाँ पे मुझे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जो लोग थे उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनको बोला कि आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजिए अपने किसानों को, और वो लोग आए हमारे यहाँ। उस समय ट्रेनिंग देने के लिए ऋषि कुमार फुले सर आए हुए थे। हमने उनको ट्रेनिंग दिलाया और वो लोग पहले दिन के बाद वो लोग दूसरे दिन से एकदम बगैर नागा किए हुए एकदम टाइम से आते थे। उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की, फिर दूसरा बैच भी लगा, फिर तीसरा बैच भी लगा।
उसके बाद वहाँ के जो किसान थे उन्होंने, कुछ लोगों ने अपने पैसे से और करीब 34-35 लोगों को हमने बैंक से कोशिश करके काफ़ी मेहनत करके उनको लोन दिलाया। और आज वो संस्था जो है एक मील का पत्थर साबित हो चुकी है। पिछले साल उन्होंने मदर डेयरी को 1 लाख लीटर से ज़्यादा दूध का सप्लाई किया। आज वो अपने पैरों पे खड़े हैं, आत्मनिर्भर हैं, उन्हें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। वो लोग अपना एक कलेक्शन सेंटर खोल लिए हैं। रोज सुबह और शाम आधे घंटे 45 मिनट में सारे किसान आते हैं, अपना दूध कलेक्ट करते हैं और फिर वो लोग एक छोटी गाड़ी में लोड करके अकोला में ले जाकर बेच देते हैं। इससे गांव के किसानों को अपना दूध बेचने के लिए गांव से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और उनको भाव भी बड़ा अच्छा मिल जाता है। उसको देखकर अभी 25-30 लोग और बैंक में लोन लेने के लिए अपना आवेदन दे चुके हैं और हम उनके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। उसमें एक बात बहुत अच्छी लगी सर कि उस गांव में एक बैच लोग आए थे, हाँ। 35 थे एक बैच के लिए, लेकिन उसके बाद उसी गांव में 3 बैच हो गई। 3 बैच और वो हो गई। पूरा इन कैंपस वहां हाँ। से लोग यहाँ आते थे, हाँ। आरसीडी में आते थे, पढ़ाई करते थे, खुश होके जाते थे और अपना बिजनेस माइंड लेके अभी स्टार्ट भी किए हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात थी कि एक गांव के इतने लोग आए और पढ़ रहे और खुद का बिजनेस कर रहे हैं। उस ट्रेनिंग की एक मुझे बात याद पड़ रही है कि हमारे ट्रेनर जो थे ऋषि कुमार फुले सर, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के लिए एक दिन क्लास लिया था। तो उसमें एक किसान था, वो क्या करता था कि दही बनाकर अकोला में लाके बेचता था और उसका टाइमिंग का कुछ नहीं था, कभी भी आता था बेचता था, लेकिन रोज अगर 10 किलो दही लेकर आता था तो 2-3 किलो दही उसका बच जाता था। तो जिस दिन टाइम मैनेजमेंट का क्लास हुआ उसके अगले दिन वो सुबह 7 बजे आ गया लेकर और 2 घंटे में उसकी सारी दही बिक गई। बिक जाने के बाद वो सीधा क्लास में आया और बहुत उत्साहित था कि मैं अपनी सफलता को, जो कि हमने टाइम से जो काम किया उससे मुझे क्या सफलता मिली, सारे को बताने के लिए बहुत उत्सुक था वो। और उसने अपने अनुभव को बताया कि हमने आज समय से अपना अकोला आए और तो हमारा सारा दही बिक गया, जबकि रोज 2-3 किलो मुझे वापस ले जाना पड़ता था। तो इस तरह से अगर हम अपना काम समय से करें तो हम ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थँक्यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थँक्यू। आपला कुठलाही प्रोग्राम असो त्या प्रोग्रामची सुरुवात आणि शेवट आरसीडी क्लॅपने असते। तर आपण सर्वांनी एकदा आरसीडी क्लॅप वाजवायची आहे। आरसीडी क्लॅप गो। परत एकदा आरसीडी क्लॅप गो। थँक्यू।